हेलो, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको स्ट्रेच मार्क्स होने लगे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो होते ही क्यों हैं और उससे बचने के लिए क्या करें, उनको कैसे कम किया जा सकता है। ऑनेस्टली आप उसे पूरी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। ये एक प्रेगनेंसी का साइन होता है जो हमें बहुत प्राउडली बेयर करना चाहिए कि हमने एक बच्चा लाया है, बच्चे को जन्म दिया है। तो थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी बॉडी को लेके कि थोड़ा बहुत स्ट्रेच मार्क्स हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स ना आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेच मार्क्स और प्रेगनेंसी पैरेलल चलते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्ट्रेच मार्क्स आपको होने ही होने हैं, इससे कोई नहीं रोक सकता। थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे, हो सकता है बहुत लाइट हो लेकिन होने हैं। तो ये इनको कम्प्लीटली रोक पाना कि ना ही हो, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप वेट गेन करते हैं, आपका पेट निकलता है, आपका यूट्रस बड़ा होता है, तो उसकी वजह से आपका जो स्किन है वो थोड़ा सा खिंचने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो पतली हो जाती है जगह जगह पे, और वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी का। यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है। हो गया तो आप डर्मा ट्रीटमेंट लेके ही ठीक करा सकते हैं। आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेंगे, कोई सर्जरी कराएंगे, कोई प्रोसीजर कराएंगे तो ही कम्प्लीटली जाता है। नॉर्मली नेचुरली ये नहीं जाता। अगर आ गया तो कम हो सकता है, लाइट हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली जा नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम इसे रोक जरूर सकते हैं कि कम से कम आए। अब बात करते हैं किस किस वजहों से हो सकता है। ये कभी कभार जेनेटिक भी होता है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी मम्मी, आपके सिस्टर को हुए हैं तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। आप अगर पहले से ही ओवरवेट हैं, आपके स्किन में बल्जेस हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी पहले से ही कम है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो स्किन खिंचेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाए। सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि आपको अपने जो स्किन है, बेली है, आर्म्स हैं, थाइज़ हैं, जहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस हैं, उनको आपको मॉइस्चराइज़ कराना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज़ के लिए, कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सिया बटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर बायो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बायो ऑयल जो है वो बहुत फ़ायदा करता है। मैंने यूज़ किया है अपनी दोनों प्रेगनेंसी में। मेरे 2 प्रेगनेंसी के बावजूद मुझे स्ट्रेच मार्क्स 2 या 3 ही होंगे, वो भी बहुत लाइट आए हैं। तो बेटर यही है कि आप पहले से स्टार्ट कर दें ताकि आपको हो ही ना, ये बेटर होता है, क्योंकि हो जाने के बाद कम नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम दिन में 2 बार अपने पूरे बेली को या फिर अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। स्पेशली आप नहा के आते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, उस टाइम पे आप मॉइस्चराइज़ करिए। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यूज़ किया है वो है ये बायो ऑयल। अगर आपको दिख रहा हो, मैंने यूज़ कर लिया है काफ़ी ज़्यादा। अभी मेरा जो बेबी है वो 6 मंथ का है, मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे और लाइट हो रहे हैं, तो आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत बेनिफिट मिला है पर्सनली। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मैंने पहले ट्राइमेस्टर से यूज़ करना शुरू किया था, इवन डिलीवरी के बाद भी मैंने यूज़ किया था। मुझे नाम मात्र के स्ट्रेच मार्क्स आए, और जो आए वो भी बहुत काफ़ी लाइट हो गए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है, आप ये ले सकती हैं। मैंने शिया बटर भी यूज़ किया था अपनी पहली प्रेगनेंसी में, और मुझे वो भी फ़ायदा है, क्योंकि विंटर्स के टाइम थे। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में विंटर्स के टाइम चल रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती थी, काफ़ी ड्राइनेस होती थी। मैं ये दोनों यूज़ करती थी, शिया बटर भी यूज़ करती थी, बायो ऑयल भी यूज़ करती थी। तो ये दोनों के मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आप चेक कर लीजिएगा। आप यूज़ करके देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं बायो ऑयल को स्पॉन्सर कर रही हूँ। नहीं, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। आपने देखा ये मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, यानी मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ। एक बॉटल मैं ख़त्म भी कर चुकी हूँ, ये 2nd बॉटल मेरा ख़त्म होने वाला है। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने यूज़ किया, मैं आपको बता रही हूँ। आप खुद को खूब हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, आप जूस पीजिए, मौसमी जो फल होते हैं उनके जूसेस पीजिए। खुद को इतना हाइड्रेट रखिए कि जो आपके स्किन है वो प्लम्पी रहे, सॉफ्ट रहे, उसमें ड्राइनेस ना हो। ड्राइनेस होगी तो स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो 3-4 लीटर पानी पीजिए, उसके एक्स्ट्रा भी आप बहुत सारे लिक्विड लीजिए ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम कम हो। आप विटामिन ई रिच फ्रूट्स भी ले सकते हैं, इससे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। आपको रैपिड वेट गेन नहीं करना है अपनी प्रेगनेंसी में।
जब आपकी बॉडी अचानक से स्ट्रेच होगी तो ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। तो आप एक बैलेंस और हेल्दी वेट गेन करें, धीरे धीरे वेट गेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। और डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी भी मत करिए कि अचानक से मुझे वेट सारा लूज़ करना है। जब अचानक से वेट बढ़ता है या अचानक से वेट घटता है तो दोनों प्रोसेस है, उसमें स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो डिलीवरी के बाद अपना टाइम लीजिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, धीरे धीरे वेट जाएगा। अगर नहीं जाता है तो जिम करिए, जो भी करिए, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए और धीरे 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 बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप वेट लूज़ करिए, इससे आपका स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।